सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, हे दोस्तों, हे भाई बहनों, आज सत्संग प्रवचन का विषय रहेगा तुलसी साहिब द्वारा रचित घट रामायण से नसीहतनामा। जो नसीहतनामा तुलसी साहिब मानगिरी परमहंस को देते हैं, उसी नसीहतनामे का आधा भाग 60 छंद हम पहले भाग में, जो नसीहतनामे का पहला भाग था, उसमें प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 61 से आगे, जो छंद 61 से आगे है नसीहतनामे का, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। आज का विषय वहाँ से प्रारंभ होगा। इससे पहले हम शुरू करें, दोस्तों, भाई बहनों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये मेरा विनम्र निवेदन, अनुरोध आपसे है। कमेंट करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की आपको सूचना मिल जाए। तो प्रारंभ करते हैं। नसीहतनामा भाग 2। सुनि धुनि ताल तरंग आत्म जीव, पश्चिम दिशा दिस देत दिखाई। खिड़की खोल या बोल या वाचा, सो रचि जीव जनाई। ताल निहार पार चली आगे, सुन्न शिखर फाटक में जाई। तै कहूँ ताक भाक दो द्वारा, पार ब्रह्म पद पाई। सुरती शैल जह खेल निहारी, लख लख गगन अंड अर्थाई। जा विच सुरति शिरोमणि पेली, जो चीटी समझाई। अस भूषंड भिन अंड निहारा, राम रमा मुख जाई समाई। रामायण लखी साखी सुनाऊं, हे दर्ग देत दिखाई। चरि और यचर खानी सब सारी, भिन्न भिन्न भेद भूषंड सुनाई। काग बसुंड काया के माहे, लखी जन जान जनाई। या ये पर की पार पद न्यारा, पार चढ़े चल जस्म चिन्हाई। सुनि धुनि आत्म पद परमात्म, इनके पार लखाई। अब क्या कहते हैं तुलसी साहिब मानगिरी परमहंस को? ताल के तरंगों की ध्वनि सुनकर आत्मजीव को पश्चिम दिशा की ओर वह केंद्र दिखाई पड़ता है, जहां खिड़की खोलकर वह अबोल और अवाच्य तत्व है। वह आत्मजीव की रचना करके उसे बोध शक्ति प्रदान करता है। उस ताल को देखकर फिर आगे चलो, तुम शून्य शिखर के फाटक तक पहुंचोगे। वहां यदि किसी प्रकार भी उसका नाम लेता है या यदि देख लेता है, ब्रह्म का पद वह प्राप्त करता है। उस शून्य शिखर के फाटक तक जब पहुंचते हैं तो वहां यदि किसी प्रकार भी कोई उसका नाम लेता है, देख लेता है, तो वह परब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। वह सुरती पर्वत, जहां इस खेल को किसी ने देखा, वहां आकाश के अंड को देखकर उसका विस्मयपूर्वक अर्थभेद करने लगता है। उसी के बीच सुरती रूपी शिरोमणि चींटी की भांति उसमें जा रही है, जा मिलती है। स्वयं रमे हुए राम के मुख में जाकर इस प्रकार काकभुसुंडी ने भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों को देखा। मैं तुलसीकृत श्री रामचरितमानस का साक्ष्य देकर इसे बता रहा हूं, जो हृदय की आंख से प्रत्यक्षतः दिखाई दे रहा है। चर तथा अचर लोगों में समस्त जीव खानी के भिन्न भिन्न भेदों को भुसुंडी ने सुनाया है। उन्होंने समस्त तत्व श्री राम के शरीर में देखकर तथा समझकर बताया था।
इसलिए उस स्थान के उस पार देखकर तथा पार चलकर जाओ, वह आंखों द्वारा दर्शन देने पर समझ में आएगा, वह आंखों द्वारा देखने पर समझ में आएगा। आत्मपद परमात्मा की उस ध्वनि को सुनने के बाद ही वह उसके उस पार दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? आत्मपद। सुरति शब्द पुरुष पद पारा, जब घरे अपने आई, तापर धाम नाम नहीं न्यारा, तारा चंदन सूरज रहाई। धरती न गगन गिरा नहीं वाणी, जानी जिन जिन गाई, पिंड ब्रह्मंड न अंडे अकारा, न्यारा अली अलोक कहाई। जह सब संत पंथ पद माही, नित नित सैल समाई, सतगरु सात हाथ हित पावे, संत शरण सुत सार लगाई। सत्संग संत बिना नहीं पावे, फिर कर्मन माई, आगे सुन गुण ज्ञान बताऊं, जीव कर्म बस ब्रह्म बंधाई। ब्रह्म जीव बस कर्म विचारे, जड़ संग ज्ञान गिनाई, अब या की सुन पाकि सुनाऊं, भागवत मत विधि व्यास बताई। जब विराट ठाट ब्रह्म भैया, देवन जाय उठाई, नहीं वैराट उठा बिनी आत्म, पुरुष अस आत्म जब आई। मद वैराट जीवी आत्म यस, तब तन सूरते उठाई, अंश जीवी आत्म कहो कैसे, आया सो विधि खोज कराई। सो स्वामी का कहो कहे बासा, जिनसे अंश जो आई, अंश बूंद आत्म तन बासा, सिंध खोज कहूँ अंत रहाई। यह बिन संत पंथ नहीं पावे, फिर जड़ तन माई, बिन साखी संत फंद न टूटे, छूटे न ज्ञान जो कोटि कराई। छूटे न ज्ञान जो कोटि कराई। ये दोनों सतलोकों के उस पार हैं, जो रज तम एवं तत्व के तीनों पर्दों को तोड़कर वहां जाएगा, उसे देखेगा। वहां वह विलक्षण ईश्वर, विलक्षण ईश्वर उस पार है। उसे तब प्राप्त करोगे जब आत्मजीव उस अपने घर में पहुंचेगा। वहां न कोई विलक्षण धाम है, न नाम है, तारे चंद्रमा तथा सूर्य भी वहां नहीं है। वहां न तो पृथ्वी है, न आकाश है, न गिरा है, न वाणी है। जो जो वहां पहुंचे हैं उन्होंने उसका वर्णन किया है। न वहां पिंड है, न ब्रह्मांड है, न अंड है, न कोई आकृति है। वह ईश्वर का लोक विलक्षण है। सारे संत जहां जाने के लिए अभी रास्ते में ही हैं, पहुंचे नहीं हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन चल चल कर वे उसी पर्वत में खोते जा रहे हैं। सतगुरु के हाथों के साथ अपना हित प्राप्त करते हैं। संतों की शरण में उन्हें संत वचन का सार तत्व दिखाई पड़ता है। बिना संतों के सत्संगति नहीं मिलती और वे पुनः पुनः कर्मों में आकर फंस जाते हैं। अब और आगे सुनो, मैं उनका गुणमयी ज्ञान बता रहा हूं। जीव के क्रमवश ब्रह्म भी बंधा रहता है। ब्रह्म जीव के वश में होकर कर्म पर विचार करता है और जड़मती के लोगों के बीच वह ज्ञान की गणना करने लगता है। अब सुनो आगे, मैं इसका साक्ष्य बतलाता हूं। भागवत पुराण के मत अनुसार व्यास कथित है, जब विराट सृष्टि का जन्म हुआ तब देवों ने जाकर उसे सोते हुए ब्रह्म को जगाया। बिना आत्म के वह विराट सृष्टि के बीच सोया हुआ ब्रह्म उठा नहीं था। करुणा के पुरुष का अंश जीव के शरीर में तब तक नहीं आया था, पुरुष में आत्म तत्व के आगमन के बाद ही वैराट उठा। वैराट के मध्य में जीव का आत्म तत्व है और उसके आने के ही कारण उसने शरीर की उसे याद दिलाई। इस जीव के अंश के रूप में बताओ, यह आत्म तत्व कहां से आया? उसकी अच्छी तरह से खोज करके बताओ, इस जीव का अंश देने वाले स्वामी का निवास कहां है, उसे बताओ। आत्म तत्व अंश के बूंद के रूप में शरीर में व्याप्त हो उठा। समुद्र में उसे खोजो, कहीं उसका रूप नहीं है।
जीव में बिना आत्म तत्व के अंश के उसके पास संत भी नहीं आते और बार बार वह तत्व जड़ में परिणत होता रहता है। बिन विधि सुरती सिंध नहीं पावे, बिन सिंध बूंद बहाई, चेतन जड़ तन गांठ बंधानी, छूटे बिन बस ब्रह्म ने भाई, छूटे गांठी गगन चंद चीने, तब विधि का ब्रह्म कहाई, जैसे गगन रवि रहे बासा, किरण भास भूमि पर आई, जब सब सिमिटी भास गति रवि में, बुंदा सिंध कहाई, नासी आकाश सूर सब बिनसे, तब रवि रहे कहाँ कह जाई, सोठे के का खोज लगावो वो पद कौन ठाई, शास्त्र ने गति गैल भुलाई, ब्रह्मांदी जड़ जीव रहाई, यही विधि भूल फूल मन मार्ग, या से गति नहीं पाई, ज्ञान ठान दृढ़ शास्त्र भाका, परमहंस ज्ञानी उर्झाई, चारे अवस्था भाकी बताई, सो सब कहत सुनाई, सब ज्ञानी तुरिया गति गावे, पूछो भेद सो मन मुख माई, जागृत सुपन सुसुप्ति तुरियातीत सुनाई, जागृत सुपन का भेद न बूझे, सुसुप्ति सूर्या मुख से गाई, तुरियातीत रीत मन मार्ग, आगे भेद न पाई, वाणी चार लार कर बोले, पराप पसंता मधिमा भाई, बैखरी विधि बोले सुन बोली, कमल पेट के माई। बिना साक्ष के इस आत्म सिंधु का पास नहीं टूटता, चाहे कोटि उपाय करें, ज्ञान भी नहीं छूटता, बिना किसी विधि के यह आत्म तत्व सुरती सिंधि को भी नहीं प्राप्त करता, और व्यक्ति बिना सिंधु ज्ञान के आत्मज्ञान बिंदु की चर्चा करता रहता है। इस शरीर में जड़ तथा चेतना की गांठ बंधी हुई है, बिना उस गांठ के छूटे ब्रह्मबोध संभव नहीं है। गांठ छूटने पर आत्म तत्व शून्य आकाश में चढ़कर उस परम तत्व को पहचानता है। इस प्रकार उसे ब्रह्म बोध होने वाले तत्व को कहा जाता है। जैसे आकाश में सूर्य का निवास है और उसकी किरणों का आभास भूमि पर होता है, और जब जब किरणों की आभा संगति सिमटती है उसी कारण से ही सूर्य का बोध होता है। उसी प्रकार जीवंश की एक बूंद से परमात्मा रूपी सिंधु की समग्रता की बात कही जाती है। आकाश के नष्ट होने पर समस्त सूर्य नष्ट हो उठते हैं, उस समय बेचारा सूर्य बताइए किस स्थान पर जाकर रहेगा। उसकी निवास स्थली की खोज करो, वह स्थल किस जगह में है। शास्त्रों ने उसकी गति और मार्ग भुला दिया, ब्रह्म को जड़ जीव में रख दिया। इस प्रकार मन का मार्ग अंताग्रस्त होकर वह भूल बैठा, इसलिए उसे सही मार्ग नहीं मिला। शास्त्रों ने कहा है कि ज्ञान का स्थान स्थिर है, परमहंस ज्ञानियों ने उसे उलझा दिया है। ये ज्ञान की चार अवस्थाओं को झुकाकर बताते हैं, उन्हें मैं सुनाकर बताता हूं। सभी ज्ञानी जन तुरीयावस्था के ज्ञान का वर्णन करते हैं। यदि उनसे उसका रहस्य पूछिए तो वे चुप उठते हैं और फिर जागृत, स्वपन, सुसुप्ति, तुरीयातीत गति कहकर बताते हैं। वे जागृत तथा स्वपन का रहस्य नहीं समझते, केवल सुसुप्ति एवं तुरिया का मुख से गान करते रहते हैं। यहां से बानी उठन बतावे, विष्टा बास बतावती आई, जैसे बानी उठती बाचा वह का खोज न पाई, ज्ञान तीन गति गाई सुनावे, रेचक पूरक कुंभ कहाई, ये सच ज्ञानी बानी बूझे मन संग बुद्ध कहाई, मन बुद्धि ज्ञान बुद्धि बस दीखे, ब्रह्म बम कर बहत कहत सुनाई, आत्म को अद्भुत बतावे या से बूझ न आई, आत्म कुबुद्ध बंद कर मन में, ब्रह्म ज्ञान मति कहते बुझाई, रहे ज्ञान बास जड़ देई, ताबिच गांठ बंधाई, ठटकर ठाट ठटे जब मूर्ति, अंडा फोड़ गम गति पाई, शब्द सिंधु सुरती चढ़ जावे, जब पावे पद आई, तुलसी तुच्छ कुछ नहीं जाने, संत मत कही कहत सुनाई, मैं मति नीच कोच सब किंकर, संसंग समझ सुनाई। तुरीयातीत मन के मार्ग तक बात केवल कहते हैं, किंतु उनका ज्ञान खाली रहता है, उसके आगे का मार्ग नहीं जानते। वाणी के चार भाग निर्दिष्ट करके बोलते हैं, प्राप, प्रशंति, बैखरी एवं मध्यमा। वे किसी से सुनकर बैखरी की बात कहते हैं कि वह उदर कमल में निवास करती है।
वाणी का उठना वे पेट में बताते हैं और विष्ठा के बीच उसका निवास। यहीं से उनके अनुसार अवाच्य वाणी उठती है। उस मूल स्थान की खोज वे नहीं कर पाए। ज्ञान की ये 3 गतियां गाकर सुनाते हैं जिन्हें रेचक, कुंभक, पूरक कहा गया है। ये सब ज्ञान को अनुभव से न बूझकर वाणी द्वारा बूझते हैं और मन के साथ बुद्धि को बहा देते हैं। मन की विधि द्वारा जिस ज्ञान को समझा जाता है उसे वे बुद्धि द्वारा समझते हैं और दूसरों के लिए सुनाकर ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं। वे आत्मा की अद्वैत बताते हैं। यह बात इसलिए समझ में नहीं आती कि पंडित आत्मा को कुबुद्धि के कारण क्रमबंध में बंधा मानते हैं, फिर ये ब्रह्म ज्ञान की बात कहकर समझाते हैं। यह जड़ देही अज्ञान के बंधन में बंधी रहती है और उसके बीच अज्ञान की गांठी बंधी रहती है। जब ठाट ठाट कर वह आत्ममूर्ति अव्यक्त होती है तो वह उस पिंड को तोड़कर अगम ब्रह्म की मति प्राप्त कर लेती है। वह शब्द रूपी सिंधु की मदद से श्रुति रूपी समुद्र पर आ पहुंचती है और आकर तब ब्रह्म का स्थल प्राप्त कर लेती है। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूं, इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। इस संदर्भ का सत्य सारे संत जन सुनाकर कहते हैं। मैं तो ज्ञान से दुर्बुद्ध हूं, कीचड़ जैसा हूं, किंतु संतों का दास होने के कारण भी मैं उनकी सत्संगति से प्राप्त ज्ञान द्वारा समझा कर कहता हूं। मान गिरी बुझो विधि सारी, संत अंत गति सबसे न्यारी। गीता ज्ञान ब्रह्म समझावा, अर्जुन छले नरक बिचनावा। साहेब मानगिरी को कह रहे हैं कि हे मानगिरी, आप सारी बातें समझें। संतों की अंतगति सबसे विलक्षण होती है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान बताया, किंतु उन्होंने उनका छल करके नरक में डाल दिया। दोस्तों, आज का विषय यहीं विराम देते हैं। कल यहां से आगे घट रामायण का यहां से आगे वर्णन होगा और मानगिरी परमहंस तुलसी साहिब को प्रश्न करेंगे। उनका सवाल जवाब आपस में होगा। मानगिरी प्रश्न कर रहे हैं और तुलसी साहिब उसका जवाब देते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहेब।